चाइना रिचेस्ट मैन जैक मा कहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू पे द प्राइस। नथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ ईजी। यू हैव टू थिंक डिफरेंट, यू हैव टू डू डिफरेंट। डोंट डू व्हाट अदर्स डूइंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। गरीब लोगों के पास लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो गरीब रहते हैं। अमीर लोग असासे रखते हैं और ये असासे उन्हें अमीर से अमीर तर बनाते जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, आपने देखा होगा एक आदमी 30,000 पे लेता है और दूसरा आदमी 1,00,000 पे लेता है, लेकिन दोनों की पे महीने के एंड पे ख़त्म हो जाती है और दोनों ही हैंड टू माउथ गुजारा करते हैं। ये हो सकता है कि 30,000 पे वाले के पास बाइक हो और 1,00,000 पे वाले के पास गाड़ी हो, लेकिन दोनों के लिए सारी ज़िंदगी जॉब करना ज़रूरी होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर जो कैश फ्लो हमें बताया, जिस कैश फ्लो को अमीर लोग फॉलो करते हैं और अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो बगैर स्किप किए पूरी देखी, इस कैश फ्लो को समझा और इसके ऊपर अमल किया, मेरा दावा है आप ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यंग पीपल के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल कैश फ्लो। ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं। इस दुनिया में लोग जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर लेते हैं। आप ज़िंदगी में कामयाब तब होते हैं जब आप अपने पैसे की सेविंग करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे असासे बनाते हैं और ये असासे आपको ज़िंदगी में कामयाब करते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, ESBI। ई एम्प्लॉय, ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट को तकरीबन 40% टैक्स देते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग भी काम करते हैं, ये लोग डॉक्टर इंजीनियर्स पे मुश्तमिल होते हैं, ये भी अपनी इनकम का तकरीबन 60% टैक्स देते हैं। बी बिजनेस, बिग बिजनेसमैन, ये लोग बिजनेस करते हैं, ये लोग भी अपनी इनकम में से तकरीबन 20% टैक्स देते हैं। आई इन्वेस्टर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो इन सबसे ज़्यादा कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है और ये गवर्नमेंट को 0% टैक्स देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो। ये कैश फ्लो 4 क्वाड्रेंट पे मुश्तमिल है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़। जॉब पेशा लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, इनकी इनकम आती है, वो एक्सपेंस पे खर्च होती है और ख़त्म हो जाती है। मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। उनकी इनकम आती है, वो इनकम लाइबिलिटीज़ पे खर्च होती है, उसके बाद एक्सपेंस पे खर्च होती है और ख़त्म हो जाती है। ये लोग थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से इनकी इनकम लाइबिलिटीज़ पे खर्च होती है। ये लोग अमीरों की तरह दिखने की कोशिश करते हैं और उनकी तरह के लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए इनकी इनकम का तकरीबन 50% लाइबिलिटीज़ पे खर्च होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जब तक आप ज़िंदगी में पैसे के लिए काम करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये पैसा आपसे सारी ज़िंदगी काम लेता रहेगा। आप ज़िंदगी में कामयाब तब होंगे जब पैसा आपके लिए काम करेगा। और जो कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें बताया वो कुछ इस तरह से है। जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से सेविंग करते हैं, उस सेविंग से एसेट्स खरीदते हैं जो उनको मंथली इनकम देते हैं, उस इनकम से वो एक्सपेंस करते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लाइबिलिटीज़ उन पे खर्च करते हैं और जो पैसा बचता है उसका दोबारा एसेट्स खरीदते हैं और ये एसेट से इनकम वाला कैश फ्लो उनको अमीर से अमीर तर बनाता जाता है। कैसे? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फ़र्ज़ करें आपके पास $18,000 है, आप उन $18,000 से एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं, वहाँ से आपका मंथली रेंट $500 है और आपके टोटल एक्सपेंस $300 हैं और आप लाइबिलिटीज़ पे पैसा $100 खर्च करते हैं। आप इनमें से भी $100 की सेविंग करेंगे और आपकी ये प्रॉपर्टी की कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप साल के एंड पे जो आपकी $600 की सेविंग हुई है, आप उस सेविंग को भी इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी एसेट खरीदेंगे और ये एसेट और इनकम जनरेट करेंगे। इस तरह आप अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है और कामयाब लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो असासे ख़रीदें। अपनी इनकम में से सबसे प्रायोरिटी पे असासे ख़रीदें। सबसे पहले अपना पैसा एसेट्स ख़रीदने पे खर्च करें, उसके बाद अपने महीने को मैनेज करें। ये असासे आपको कभी गरीब नहीं होने देंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किन एसेट्स के ऊपर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको मंथली रिटर्न देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी हौसला अफजाई करें, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।